भाई पूरा इंजन सी बाइक के वाइपर कच्चे हो जाते, डिवाइडर से टकराना था बाइक और भाई पूरी बाइक खत्म हो जाती। देख ही सकते हो कि भाई क्या चूरा बन चुका है भाई। टायर लॉक हुआ और भाई कम से कम 3 या 4 फीट भाई टायर रगड़ता हुआ गया। आगे होती जो भाई बाइक से निकली मेरी, तो देख सकते हो भाई पूरी मुड़ चुकी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का ब्लॉग देखो भाई मैं अपने रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग है सीन की जो भाई मेरी बाइक है, तो भाई आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी से लग गया होना पता कि उसका पूरा इंजन सीज हो चुका है। तो इंजन सीज होने के भाई एक ही कारण है कि उसमें इंजन ऑयल बहुत कम था। तो इंजन ऑयल कम होने का कारण भाई मेरे को कुछ पता नहीं है कि क्या है उसका इंजन ऑयल कम होने का कारण। तो पूरी बात बताऊँ मैं, तो भाई जब फर्स्ट टाइम आया था वो ऑयल प्रेशर कम, तो मेरे को उस बारे में कुछ पता नहीं। तो मैं फर्स्ट दिन ही अपनी बाइक एजेंसी में ले गया था। मैंने उसके इंजन में आधा लीटर तेल डाला हुआ था शायद। उसके बाद मतलब कि उसके 1 मंथ बाद फिर से आ गया था वो। बाइक इतनी चली हुई थी मतलब कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर चली हुई थी पूरी टोटल बाइक, तो वो फिर से आ गया था। फिर मैं फिर से गया था एजेंसी में। मैंने पूछा तो भाई एजेंसी वाले बोलते कि इसके ऑयल फिल्टर में तेल इकट्ठा हो जाना था। तो भाई इसका लॉजिक मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको पूरी सर्विस करने के लिए बोला था बाइक की, तो उन्होंने पूरी सर्विस कर दी थी बाइक की। तो फिर उसके बाद भाई मैं चला गया था, तो उसके बाद सेंसर में आया भी नहीं वो। फिर उसके बाद भाई मतलब कि 1 मंथ बाद वो भाई फिर से आ गया था। तो मैंने चेक करवाया बाइक को, तो उसमें इंजन ऑयल भी बिल्कुल ठीक था और जो सेंसर होता वो भी ठीक था। तो मैं चला गया था, फिर मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो भाई अब जो इंजन सीज़ हुआ है, तो भाई इसमें तो यही बनता है कि बाइक इंजन ऑयल बहुत ख़त्म कर रही थी, बहुत जल्दी ख़त्म करी। तो भाई इसमें तो इसकी वजह क्या है, तो भाई मेरे को भी कुछ पता नहीं है। एजेंसी वाले ने तो भाई टॉपअप करके दे रहे थे बार बार, बाइक की इंजन का काम होगा था, तो भाई उन्होंने कुछ बताया नहीं था इस बारे में। तो इसमें एजेंसी वालों की गलती है या मेरी गलती है भाई, मेरे को कुछ पता नहीं है। बाइक का इंजन सीज़ हुआ तो बाइक कम से कम उस टाइम 130 की स्पीड पे थी और भाई पूरी लीन की हुई थी। मैंने फोर लाइन में तो स्पॉट भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कहाँ पे वो सीन हुआ था। तो पूरी लीन की हुई थी मैंने वो बाइक, तो एकदम से भाई सीधी करी मैंने, तो भाई आवाज़ आई इंजन में से बहुत गंदे वाली टूटने की। तो मैंने सोचा कि भाई चेन उतर गई बाइक की। फिर भाई टायर भी लॉक हो गया, एकदम से टायर लॉक हुआ और भाई कम से कम 3 या 4 फीट भाई टायर रगड़ता हुआ गया आगे। पूरी बाइक डिसबैलेंस हो गई थी। उस टाइम मेरे पास गोप्रो लगाया नहीं हुआ था मैंने, तो भाई पूरी क्लिप का आपको पता नहीं था भाई कैसे कंट्रोल किया मैंने उसको। सो गाइज मैंने उसका क्लच दबाया तो टायर पूरा फ्री हो गया एकदम से। तो भाई आगे जाके रुकी बाइक। जब मैंने लीन करी तो उस टाइम हुआ होता सीज, तो पूरी बाइक के वाइपर कच्चे हो जाते, डिवाइडर से टकराना था बाइक और भाई पूरी बाइक खत्म हो जाती थी उस टाइम। तो वीडियो बनाई है मैंने छोटी सी, तो देखो आप जाके उसमें। तो भाई उसमें देखना कि जो पिस्टन है भाई उसका चूरा हो गया बिल्कुल ही, मतलब कि आपको पिस्टन का पता नहीं लगेगा कि पिस्टन है कि क्या है भाई, बिल्कुल चूरा हो गया पिस्टन का। तो देखो आप वीडियो जाके। बस ले ये क्या यू पिस्टन रिंग भाई पूरा इंजन सीज। सो गाइस देख सकते हो आप कितना इंजन ऑयल बचा हुआ है, पूरा 100 ml भी नहीं है ये। तो यहाँ पे भाई ने पूरा इंजन निकाल के रख दिया था साइड में। तो देखो आगे जाके आप भाई इंजन में भाई क्या क्या टूटा हुआ है भाई। पिस्टन का तो आपको पता भी नहीं लगा कि भाई पिस्टन है ये कि क्या है ये। तो बस देख सकते हो आप पिस्टन के क्या हाल हुए हैं भाई। जो आपको 2 इमेज हो रही ऊपर शो, तो भाई जो लेफ्ट वाला है भाई कुछ इस टाइप का होता है पिस्टन, और जो भाई राइट में है वो मेरी बाइक का पिस्टन है। तो आप देख ही सकते हो कि भाई क्या चूरा बन चुका है भाई इस पिस्टन का। सो भाई ये रहा सिलेंडर हेड जिसके अंदर भाई पिस्टन घूमता, तो भाई ये भी टूट गया साइड से। और गाइस ये रहा भाई पूरा इंजन रखा हुआ है यहाँ पे। सो गाइस ये रही इंजन वेल्व, तो इसका हाल देख सकते हो आप कैसा हुआ है। जो इंजन के अंदर होती तो वो बिल्कुल सीधी होती, जो भाई बाइक से निकली मेरी, तो देख सकते हो आप भाई पूरी मुड़ चुकी है ये। सो भाई जो सीन हुआ था तो यहाँ पे हुआ था, मतलब कि जो आपको उधर वाला मोड़ दिख रहा, तो वहाँ पे मैंने पूरी लेटाई हुई थी अपनी बाइक का। जैसे मैंने कहा उसको सीधा करा एकदम से, तो जो ये झाड़ी दिख रही है आपको, तो वहाँ से भाई रगड़ता हुआ गया टायर। और भाई यहाँ पे मैंने क्लच दबाया एकदम से, तो तब जाके भाई बाइक काफ़ी आगे जाके रुकी। फिर तो मैंने भाई साइड में ही लगा दिया बाइक को। फिर पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या सीन हुआ है। तो फिर बाद में जब भाई शॉप में ले जाके गया बाइक को, तो तब जाके पता लगा कि भाई इंजन पूरा सीज हो चुका है, अंदर से पिस्टन वगैरह टूट चुके हैं सारे। सो गाइस इंजन देख के आपको लग ही गया होगा पता कि भाई कितना नुकसान हुआ उसके अंदर। तो भाई खर्चा भी काफ़ी आ जाएगा उसको रिपेयर करवाने में, और भाई टाइम तो आपको पता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो भाई जब तक बाइक रिपेयर नहीं होगी तो आपको कोई ब्लॉग नहीं मिलेगा देखने को। तो मिलते हैं अब जब बाइक रिपेयर हो जाएगी, तो मैं बता दूँगा कि भाई कितना खर्चा आया उसमें पूरा टोटल इंजन रिपेयर करवाने में। 10-12 दिन तो नॉर्मली है कि भाई इतने लग जाएंगे। जितना जल्दी बाइक के पार्ट आएंगे तो उतना जल्दी बाइक का काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अब आपको 10-12 दिनों के बाद। तो बाय बाय।